मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज जानेंगे कि एक बीमा सखी की जो पॉलिसी है उसमें क्या है। एक्चुअल में जो बीमा सखी की पॉलिसी है ये एलआईसी द्वारा बनाई गई है, जो कि ये अभी जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का दोनों का जो कन्वर्जेंस हुआ है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, दीदियां हैं, वो उनकी आजीविका किस प्रकार से बढ़े इस पे विशेष ध्यान रखा गया है और उसी के आधार से इस पॉलिसी का निर्माण किया गया है। इससे क्या होगा कि जो समूह की दीदियां हैं जिनके पास एजुकेशन है और वो अपना कुछ करना चाहती हैं, तो वो एक अपने सेल्फ एजेंट के में कार्य कर सकती हैं और अपनी आजीविका को बढ़ा सकती हैं। तो जानते हैं कि इस पॉलिसी में जो बोल क्या रहा है कि पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो पॉलिसी में अगर जो देखेंगे हम लोग, तो पॉलिसी में ये है कि जो एक महिला विशेष के लिए इसको बनाया गया है और साथ में इसके जो इनका किया जाएगा वो 3 साल के लिए इनकी रखा जाएगा शुरुआत में। और ये अंतर्गत किसी व्यक्ति नियुक्त के निगम कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्त नहीं होंगे, तो इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। इनका जो काम है मुख्य रूप से वो होगा कमीशन बेस के रूप में काम होगा और साथ में जो इनका एक मानदेय तय किया गया है वो मानदेय मिलेगा। आवेदन करने की जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए तथा उसकी जो एजुकेशन है वो कक्षा 10 पास होनी चाहिए तथा वजीफा वर्ष के दौरान पूरा करने वाले प्रदर्शन मापदंड है कि ये जो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा। तो ये उनको जो मुख्य रूप से कार्य होगा वो ये होगा कि उनको प्रत्येक साल कम से कम प्रत्येक साल जो 3 मिले हैं उनमें कम से कम हर साल 24 पॉलिसियों को पूरा कराना पड़ेगा। यानी कि वो अगर इस पहली साल 24 पॉलिसी को पूरा करते हैं तो एक माह में 2 पॉलिसी पड़ेंगी। अगर उन्होंने 2 पॉलिसी पूरी की हैं और उन्होंने प्रथम तिमाही में अपनी 6 पॉलिसी पूरी कर लेते हैं तो उनको 7,000 रुपया मिलेगा तथा इसके साथ में जो इस पॉलिसी पे कमीशन बनता है वो कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार से अगर ये अगले तिमाही में फिर जब अपना छः पॉलिसी को पूरा कर लेते हैं तो इनको 7,000 रुपया मिलेगा और प्लस कमीशन मिलेगा। फिर ऐसे ही ये 3 तिमाही पे लास्ट तक इनको अपने साल में कम से कम 24 पॉलिसियों को पूरा करना है और तब इनका ये प्रथम साल कंप्लीट होगा, जिससे इनको प्रति साल 7,000 रुपये के महीना से मिलेगा। जैसे इनका दूसरा साल लगेगा तो दूसरी साल का नियम ये है कि इनको 24 पॉलिसी तो ये फिर करानी है, साथ में जो उन्होंने जो पिछली साल जो पॉलिसी कराई थी वो 65% सक्रिय होनी चाहिए। तो जो उन्होंने प्रथम साल कराई थी उसका 65% पॉलिसी सक्रिय होनी चाहिए और ये हर माह 2 पॉलिसी कराना कंपलसरी है। तब इनको ये 6,000 रुपया प्रति माह और प्लस कमीशन मिलेगा। तो यहाँ कमीशन उनका डबल हो जाएगा क्योंकि 24 पॉलिसी उन्होंने पिछली साल कराई हैं और 24 इस साल कराई हैं। ऐसे ही जब इनका तीसरा वर्ष लगेगा तो तीसरे वर्ष में भी इनको ये 24 पॉलिसी और नई करानी पड़ेंगी। साथ में अगर आप देखेंगे तो ये इनके पास पहली साल की 24 पॉलिसी, दूसरी साल की 24, तीसरी साल की ये 24 पॉलिसियाँ करके इनका कमीशन मिलना है तथा जो दूसरी साल तक इनके पॉलिसी कराई हैं वो तीसरी साल तक 65% सक्रिय रूप से कार्य करेंगे तो इनको 5,000 रुपया मिलेगा। साथ में ये इनको कमीशन मिलता रहेगा। इसके बाद जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको ये जो पैसा मिलना है ये 5,000, ये 6,000, 7,000 ये मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इनको कमीशन नियमित मिलता रहेगा। तो इनका कमीशन ही इतना हो जाएगा कि ये अपने उसी से आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी आय का जरिया बन सकते हैं। इसके लिए इनको अपना आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसा कि वेबसाइट पे आप देख ही रहे हैं, जब एलआईसी की आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो यहीं पर ये सारी पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है और नीचे इनका लिंक दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा और उसी के आधार पे आप अपनी पॉलिसी पे आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं।
ये फॉर्मेट है, इसके आप जैसे ही यहाँ पे सारा चीज़ों को आप यहाँ से फिलिप कर देंगे, भर देंगे, और नीचे जाके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये आवेदन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिससे कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक दीदी अपना गांव में रहकर जो अपने कार भी कर सकती है और कमीशन बेस से उसकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो आप अपने LIC ऑफिस पे भी जा सकते हैं या NRLM के ऑफिस से पता कर सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।